अब होने जा रहा है बिहार में बहुत बड़ा खेल। जी हाँ, तेजस्वी यादव जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद के लिए पिछली बार चुनाव लड़े थे और किस तरीके से उनका जो पार्टी है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी बिहार में, लेकिन अब बिहार में उपचुनाव के बीत जाने के बाद किस तरीके से नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान का साझा प्रयास आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़ा करने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी का बिहार के दौरा के बारे में कि आखिर नरेंद्र मोदी का जो बिहार में दौरा हुआ है उसके क्या मायने निकलकर सामने आते हैं और किस तरीके की तैयारी 2025 विधानसभा के चुनाव के लिए अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का खेमा करने जा रहा है। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बिहार में जब दरभंगा में एम्स का जो मामला था वो काफी दिनों से लटका हुआ था। जी हाँ, सेंटर और स्टेट की लड़ाई की वजह से बार बार ये बात आ जाती थी, बार बार ये तकरार होने लगते थे कि सेंटर जो है वो जमीन के लिए, सेंटर जो प्रोजेक्ट है वो देना नहीं चाहता है, तो सेंटर बोलता था कि जो स्टेट है, यानी जो उस समय नीतीश और तेजस्वी यादव की सरकार थी, वो जमीन नहीं दे रही है, इस कारण से सेंटर एम्स वहां पे पास नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार और इस समय बिहार में मुख्यमंत्री है, एनडीए की सरकार है और सेंटर में भी नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद से दरभंगा में जो वर्षों से लटका हुआ एम्स का मामला था वो अब खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पे उसका शिलान्यास किया है। अब उसका काम जो है, वो प्रोजेक्ट जो है वो बनने जा रहा है, वो शुरू होने जा रहा है। एम्स में आए नरेंद्र मोदी, एम्स का शिलान्यास करने आए दरभंगा में नरेंद्र मोदी किस तरीके से 2025 के लिए रणनीति सेट करके चले गए हैं, इस बात को समझना होगा। काफी पॉलिटिकल मामला है। मामला इसलिए पॉलिटिकल है क्योंकि अब बिहार में 4 जगहों पे उपचुनाव हो रहे थे, बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज। अब उपचुनाव खत्म हो गया है। अब सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि आने वाले अगले साल में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और तमाम पार्टियों के अपने अपने स्ट्रेटजी पे, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू कर दिया गया है पार्टियों की ओर से। अब नरेंद्र मोदी जब दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करने आए तब वो वहां पे लोगों से बातचीत भी किए। नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से बातचीत करते हुए लोगों को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे। लोग नीतीश कुमार की तारीफ भी कर रहे थे और नरेंद्र मोदी भी नीतीश कुमार की तारीफ किए। नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी के पैर भी छूने लग गए थे। उसके बाद से तमाम लोगों ने इसका प्रशंसा किया कि नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं, या फिर नरेंद्र मोदी ने जो किया, जो कहा, वो दरभंगा में एम्स बनाकर पूरा कर दिया। उसके बाद से नरेंद्र मोदी जमुई में भी पहुंचते हैं। जमुई चिराग पासवान और लोजपा रामविलास का एक गढ़ माना जाता है। जमुई से चिराग पासवान सांसद भी रहे हैं, तो वहां पे भी नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। वहां पे भी लोगों से बातचीत होता है, जनसभा होती है और लोगों से बातचीत। 2 दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, एक तो एम्स का शिलान्यास करने के लिए दरभंगा में और दूसरा जमुई में। कहीं ना कहीं से लोगों से एक खास बॉन्ड बनाने का तैयारी और एक खास कनेक्शन बनाने का तैयारी प्रधानमंत्री मोदी का। नीतीश कुमार भी बखूबी ये बात समझते हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि आने वाले समय में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सामने इस बार तेजस्वी यादव इतने, जो पहले की अपेक्षा जो है, पहले भी मजबूत थे लेकिन अब इतना भी मजबूत नहीं है। जो 4 जगहों के उपचुनाव हैं उसमें आरजेडी भी उसमें काफी लीड में जा रही है, लेकिन वो आने वाले समय में पता लग जाएगा कि किस तरीके से आरजेडी की स्ट्रेटजी रहती है। वहीं इन 4 जगहों के उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव से भी एक जगह पे, वहां पे भी एक आरजेडी के कैंडिडेट के लिए, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के लिए जो है लालू प्रसाद यादव भी चुनाव प्रचार के लिए भी गए थे। तो इस चीज को दर्शाता है कि आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो काफी मच इंटरेस्टिंग होगा पिछली बार के चुनाव से, या फिर उससे पहले की जो चुनावें हैं उनसे पहले जो चुनाव हुई है बिहार में उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लोगों में भी जिस तरीके से अब होड़ आ रही है और लगातार नीतीश कुमार के ऊपर प्रशांत किशोर हमला भी कर रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव है, नीतीश कुमार का राजनीति यहां से खत्म हो जाएगा। तो सामने देखिए, सामने तेजस्वी यादव भी हैं और सामने प्रशांत किशोर भी, उनकी नई नवेली पार्टी बनी है इस बार बिहार में, और नई नवेली पार्टी को, जनसुराज को जिताने के लिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि 243 सभी विधानसभा सीटों पर, बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर जनसुराज चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं से मामला थोड़ा उलटफेर होने वाला है, लेकिन चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का साझा प्रयास शुरू होने वाला है। अभी पटना के गांधी मैदान में चिराग पासवान की एक बड़ा जनसभा भी होने वाला था, लेकिन उसको किसी कारणवश रद्द कर दिया गया है। तो इस बात से इशारा किया जा सकता है कि चारों ओर से सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से अब लोगों को गोलबंद करने में, वोटरों को गोलबंद करने में जुट गई हैं।
आप क्या समझते हैं किस तरीके से नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के सामने तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ये दोनों आएंगे? इसके बारे में अपने विचार को कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।